हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सतीश, आपका अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका बेस क्या होता है। केमिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, इसकी खोज किसने की है, इसमें कुल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सब चीजों को हमको जानना बच्चों बहुत जरूरी है। इसलिए हम केमिस्ट्री का एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे और आपको अपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। जो भी डाउट्स हो आप सभी लोग कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री की डिफिनीशंस होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन एवं उनकी संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी पदार्थ हो, उसका हम गुण, संगठन और उसकी संरचना का जिसमें अध्ययन करेंगे, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बच्चों पता होगा हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई थी। कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ काला होता है। रसायन विज्ञान की खोज लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने की थी और रसायन विज्ञान में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था रसायन विज्ञान का पूरा बेस। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं को देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसकी डिफिनीशन होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे एक पदार्थ आपका कार्बन हो गया और दूसरा पदार्थ आपका ऑक्सीजन हो गया। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो आपका बनेगा नया उत्पाद, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से बच्चों हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ हमने लिया, एक कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक नया पदार्थ बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की डिफिनेशंस भी आपको यहाँ पे बताई गई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटा, इसमें हम बात करेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। अभिकारक क्या होते हैं? तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक, इसकी डिफिनीशन होती है अभिकारक एवं उत्पाद की कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, रिएक्टेंट, और अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस अभिक्रिया में अगर पूछा जाए कि अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है? अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है।
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। ये हो गया बेटा आपका अभिकारक एवं उत्पाद। अब इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशंस होती है रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के द्वारा ही प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनको सूत्र से लिख दिया जाए या इनके संकेत से लिख दिया जाए तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, आगे एरो बनेगा आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होगा CO2। अब ये जो देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा गया है इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बेटा रासायनिक समीकरण, इसके प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संतुलित रासायनिक समीकरण, सेकंड असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये हेडिंग से ही पता चल रहा है। संतुलित, संतुलित का मतलब होता है कि जो बराबर हो। तो इसकी डिफिनीशन से होती है वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे 2H2 प्लस O2 एरो, यहां बन गया आपका 2H2O। अब ये इक्वेशन से देखेंगे ये संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं कि 4 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। अब राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के परमाणुओं की संख्या यहाँ आपस में बराबर है। ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं, और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 2Na प्लस Cl2 एरो, आगे हो गया 2NaCl। यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड बनता है। ये देखेंगे इक्वेशंस क्या बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देख रहे हैं सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पे भी सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 है। क्लोरीन, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है। ये समीकरण आपका कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो बच्चों आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नंबर सेकंड पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हमारा हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया गया। अब नंबर सेकंड है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बेटा हेडिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है। असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जो बराबर ना हो। तो इसकी डेफिनेशन तो होती है वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल हम देखेंगे N2 प्लस H2 एरो, यहाँ पे बन गया NH3। अब ये जो
समीकरण लिखा है, ये देख रहे हैं कि N2 प्लस H2 दो गैस हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसें परस्पर जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो एक नए गैस का निर्माण करती हैं जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हमें देखना कैसे है कि इनके दोनों पक्षों में, ये जो बायां पक्ष है और ये जो दायां पक्ष है, इनमें जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह कैसा समीकरण हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो आइए आगे सीखते हैं असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। कोई भी समीकरण असंतुलित हो तो उसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो बच्चों हम ये जानेंगे कि दोनों पक्ष में जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो उनको बराबर करने के लिए जिस पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कम होती है उसके आगे हम संख्या का गुणा करके उसको बराबर करते हैं। अगर एक से अधिक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो एक एक तत्वों को पहले लेकर के हम उनमें नंबर्स का गुणा करके उनको बराबर करेंगे, फिर दूसरे तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। जैसे आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, इनका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो, आगे आपका प्रोडक्ट्स बनेगा जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो आपका बनेगा बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये समीकरण बैलेंस है। तो बैलेंस देखने के लिए हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके परमाणुओं की संख्या को काउंट करना होगा और देखना होगा कि आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। यहाँ पे बेरियम्स के परमाणुओं की संख्या 1 है, इधर देखेंगे बेरियम्स के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो ये तो बेरियम और यहाँ पे बेरियम दोनों आपस में बराबर हैं। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इनको हमको बराबर करना होगा। और भी देख लें एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर 2 है, इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, ये भी बराबर नहीं है। सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर तो बराबर है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, तो ये भी बराबर है। तो बेटा बराबर क्या नहीं है? कौन से तत्व बराबर नहीं है? कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर परमाणुओं की संख्या 2 और 2 है और इधर कितने हैं? 1 और 1 है। तो हम क्या करें, इनको कैसे बैलेंस करेंगे? तो जिधर तत्वों के परमाणुओं की संख्या कम होती है उसके आगे हम संख्या का गुणा करके उसको बराबर करते हैं। अब कम किधर है? इधर, और इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, तो जब कभी भी हम गुणा करेंगे तो हम इधर करेंगे और किसमें करेंगे? जो तत्व की संख्या हमको, जिस तत्व की संख्या हमको बढ़ानी होगी उसमें करेंगे। तो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या बढ़ानी है, इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनकी संख्या के इनके इस कंपाउंड्स के आगे संख्या का गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, ये तो कंपाउंड सेम लिख दिया जाएगा BaSO4 प्लस, अब हाइड्रोजन के यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 1 है और यहाँ पे 2, अब इसको 2 बनाना है तो इसके आगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2HCl। अब देखेंगे ये जो आपका रिएक्शंस है ये बैलेंस हो गया। बेरियम की संख्या 1, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या 2,
हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे सल्फर की संख्या 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की देख रहे हैं 4, ऑक्सीजन की 4। सभी जितने भी एलिमेंट हैं सबके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। बेटा अगर पहले इक्वेशंस में आपको नहीं समझ में आया तो देखिए सेकेंड्स देखते हैं। यहाँ पे NaOH जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको और एक नाम से हम जानते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब कास्टिक सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो आपका बनता है सोडियम सल्फेट और जल बनता है। अब हमें देखना क्या है कि ये जो समीकरण लिखा गया है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो काउंट करेंगे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परमाणुओं की संख्या को। सोडियम्स के यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ पे सोडियम्स के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो सोडियम बराबर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, टोटल बाईं तरफ 5 ऑक्सीजन है और दाहिनी तरफ देखेंगे 4 और 1 5, दाहिनी तरफ भी 5 ऑक्सीजन है तो बराबर है। हाइड्रोजन 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल बाईं तरफ हाइड्रोजन की संख्या 3 है, दाहिनी तरफ देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है, हाइड्रोजन आपका बराबर नहीं है। और भी देख लें सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ पे भी सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर बराबर है आपका। तो बराबर क्या नहीं है बेटा, सोडियम बराबर नहीं है और आपका देख रहे ऑक्सीजन जो है कि ऑक्सीजन तो बराबर है, सोडियम से बराबर नहीं है, और बाकी सभी देख रहे हैं। और हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है और इधर कितनी है 2। तो हम पहले एक एलिमेंट्स को बराबर करेंगे एक एक को। तो सोडियम की संख्या इधर 2 है और इधर देख रहे हैं कितनी है 1। अब इसको हमें बढ़ाना है तो हम संख्या का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ करेंगे, इसके आगे कितने का करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया, 2 सोडियम इधर थे 2 सोडियम इधर भी हो गए, लेकिन इस 2 का जब यहाँ इस कंपाउंड्स के आगे हमने गुणा किया है तो इस 2 का गुणा इन सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा, इन सभी तत्वों में भी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 हो गई और यहाँ पे कितनी है 4, टोटल 6 हो गए और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 1 कितने हुए 5। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर कम पड़ गई और हाइड्रोजन देखेंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या इधर कम हो गई। अब इसे हमको बढ़ाना है 4 करना है तो हम यहाँ पे आगे कितने का गुणा कर दें 2 का। जब 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। देखेंगे 2 सोडियम इधर 2 सोडियम इधर, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर, 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बाईं तरफ, इधर भी देखेंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन दाईं तरफ, सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर देखेंगे 1। ये इक्वेशंस आपका जो है कि संतुलित हो गया। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस जो है कि आपको यहाँ पे बताए गए, समीकरण जो है कि बैलेंस करना। अब ये बाकी के 3 क्वेश्चंस हम आपको देते हैं होमवर्क, ये आप सभी लोग जो है कि इसको लगाएंगे और कमेंट में करके बताएंगे कि ये इक्वेशंस जो आपको पढ़ाए गए संतुलित को असंतुलित को संतुलित करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।